हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपके 27 मार्च के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को एग्जाम में दोस्तों अधिकतर प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि दोस्तों आप लोगों का एक भी प्रश्न छूट ना सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का। ठीक है, आगे देखिए, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है, जो फोकस होता है दोस्तों, जो फोकस होता है वो आपका हमेशा त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, अगर त्रिज्या पूछे पूछे दोस्तों, तो जो त्रिज्या होता है वो हमेशा फोकस का दुगुना होता है। ठीक है, आर इज इक्वल टू टू एफ और एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू। आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित रहती है। ठीक है, प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। अगला प्रश्न देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ठीक है, जब भी यहाँ उत्तल लेंस बोले दोस्तों, तो यहाँ पे आप हो जाएगा प्लस में ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 डायोप्टर। लेकिन अगर यहाँ पे अवतल लेंस बोले फ्रेंड्स, ठीक है, अगर अवतल लेंस बोले तो माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है। ठीक है, इसलिए जब भी उत्तल लेंस पूछे तो आंसर आपका प्लस में होगा और अवतल लेंस पूछे तो माइनस में होगा। ठीक है, आगे देखिए 5वां नंबर प्रश्न, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों एफ इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, 1/p। आप p इज इक्वल टू 1/f बोले या फिर f इज इक्वल टू 1/p बोले। ठीक है, बात एक ही है फ्रेंड्स। तो 1 आ जाएगा और f दिया हुआ है दोस्तों आपका 4, डिवाइड देंगे फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा 0.25। ठीक है, 0.25 ये दोस्तों आपका मीटर में है, यहाँ पे आंसर आपका सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में लाने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, वाहनों के अग्रदीप में, ठीक है, वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए 7वां नंबर प्रश्न, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वह है दोस्तों आपका रेटिना। लेकिन यहाँ पे रेटिना ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। ठीक है, रेटिना को ये फ्रेंड्स दृष्टिपटल कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। ठीक है, दूर बिंदु बोला है तो दोस्तों अनंत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे निकट बिंदु पूछता सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, निकट बिंदु पूछे फ्रेंड्स तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और दूर बिंदु पूछे तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्रश्न में दोस्तों आपका एक प्रश्न एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। आगे देखिए प्रश्न, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है। ठीक है, तो जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है दोस्तों वो आपका पुतली करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। ये भी फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 1 किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, कूलम किसका एसआई मात्रक है। ठीक है, कूलम जो है दोस्तों वह किसका एसआई मात्रक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो प्रवर्तित करती है यांत्रिक को विद्युत में, विद्युत को यांत्रिक में, रासायनिक को विद्युत में, या फिर विद्युत को रासायनिक में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो विद्युत मोटर है फ्रेंड्स वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न देखिए, जल का विद्युत अपघटन। ठीक है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो जल है दोस्तों वह टूट रहा है विद्युत की उपस्थिति में। ठीक है, यह कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स 15वां नंबर प्रश्न,
CuO, ठीक है, CuO प्लस H2O इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन मतलब दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? जो आपका चित्र है दोस्तों, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है आपका प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिटमस पत्र, ठीक है। और लिटमस पत्र जो दोस्तों वह लिचेन से निकाला जाता है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए 18वां नंबर प्रश्न, किसी विलयन का ना पीएच मान 10 है, ठीक है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा? दोस्तों ये पीएच मान यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका क्षार, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो आपका 7 से नीचे होता है 1 2 3 4 5 6 ये आपका अम्ल होता है, और जो 7 से ऊपर होता है फ्रेंड्स 8 9 10 ये आपका क्षार होता है, ठीक है। और ये जो आपका 7 होता है दोस्तों ये आपका उदासीन होता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। 19वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? ठीक है, ये जो आपका चित्र दिख रहा है दोस्तों यह क्या सूचित कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20वां नंबर, इमली में कौन सा अम्ल होता है? ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टर्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21वां नंबर, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे फ्रेंड्स कि कौन धातु है, ठीक है, अगर यहाँ पे धातु बोल दे तो हो जाएगा आपका पारा, ठीक है, और अधातु बोले तो हो जाएगा ब्रोमीन। यहाँ से दोस्तों आपका एक सवाल एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 22वां नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्नि शासक बनाने में किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखिए 23वां नंबर प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है दोस्तों वह कौन सी आधार पर बना है? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु की संरचना, परमाणु का आकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु की संख्या, ठीक है। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन आपका 27 मार्च के एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स 24वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो धातु है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटासियम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है दोस्तों वो है आपका पोटासियम, उसके बाद है आपका सोडियम, उसके बाद है कैल्शियम, उसके बाद है मैग्नीशियम, उसके बाद है एल्युमिनियम, उसके बाद है जिंक, उसके बाद है आयरन। ठीक है, ये सीरीज को फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये सीरीज आपके बुक में है, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपका एक प्रश्न एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा कि यहाँ पे सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, सेकेंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है। ठीक है, यहाँ से आपका एक सवाल एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा, तो इसको आपको याद कर लेना है एग्जाम से पहले। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स 25वां नंबर, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26वां नंबर, प्रोपोनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्कोहल। अगला प्रश्न देखिए 27वां नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? जल का टूटना ये होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना ये भी होता है फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28वां नंबर, फिलोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊपर और नीचे की ओर दोनों। ठीक है, जो आपका भोजन बनता है दोस्तों पत्तियों में, वह पत्तियों के द्वारा ऊपर भी जाता है और यह जड़ों में भी जाता है। ठीक है, तो ऊपर और नीचे दोनों की ओर जो पदार्थ होते हैं फ्रेंड्स, जो खाना बनते हैं वह दोनों की ओर जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए 29वां नंबर, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा वृकाणु। ठीक है, वृकाणु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30वां नंबर, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 31वां नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, एस्ट्रोजोन स्त्रावित होता है, ये फीमेल हार्मोन है दोस्तों, तो ये आपका अंडाशय द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 32वां नंबर, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन भी आपका 27 मार्च के एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निषेचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? ठीक है, ये जो आपका चित्र दिख रहा है दोस्तों, इसमें कौन सा जनन हो रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पक्षी और चमगादड़ के पंख है। ठीक है, पक्षी और चमगादड़ के पंख है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों असंजात अंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 35वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, मेंडल अपने प्रयोग के लिए, ठीक है, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वह उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37वां नंबर, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम पोषी स्तर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38वां नंबर फ्रेंड्स, ओजोन परत के अवक्षय के लिए जिम्मेदार है? ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39वां नंबर, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, ये तो है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका नहीं होगा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, ये आपका जो है दोस्तों वह जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप ये सभी क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपका लगभग क्वेश्चन फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में यहाँ से सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।